जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2021-2022 के बारे में। और यहां पर आपको नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, जैसे कि एज लिमिट क्या है और क्या इसमें फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और साथ ही जो आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है वो किस तरह का अपलोड करना है। इसके अलावा दोस्तों आप कैसे अपने रजिस्ट्रेशन की जानकारी मॉडिफाई कर पाएंगे, ये जानकारी भी आपको यहां पर दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपको पूरी जानकारी रिटर्न में दी गई है। आपको यहां पर आने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। इसके बाद आपको इस पहली वेबसाइट को ओपन करना है। फिर आप यहां पर होम पेज पर देखोगे टुडे बेस्ट जॉब में एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2022। अगर आप ये पोस्ट यहां पर नहीं देख पा रहे तो आपको रिसेंट पोस्ट में देखने को मिलेगी। अगर यहां पर भी नहीं मिलती तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा एसएससी सीजीएल, जो कि सर्च बॉक्स यहां पर दिया है। फिर आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। पोस्ट ओपन होने के बाद आप यहां पर भर्ती की जानकारी जानेंगे। अगर आप डायरेक्टली इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर नीचे आइए। नीचे आकर के आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही जानकारी देने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप लोग ये फॉर्म 23 दिसंबर 2021 से लेकर के 23 जनवरी 2022 तक भर पाएंगे। फॉर्म भरने की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जो कि चैनल के ऊपर तो आपको मिलेगी ही। साथ ही यहां पर जहां पर आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया था, यहां पर मैंने तीनों वीडियो दे दी है कि कंप्यूटर से कैसे भरना है फॉर्म को, मोबाइल से कैसे भरना है और फिर सिलेबस क्या है। ये सभी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जा चुकी है। इसके बाद यहां पर दोस्तों जो आपकी अदर इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहां पर चेक कर लीजिए। दोस्तों यहां पर जो आपकी एक महत्वपूर्ण डेट है वो है आपकी डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। यानी कि इस बार यहां पर एसएससी ने चेंजेस कर दिया है। काफी जो कंप्लेन गई थी इनके पास में, उसको कंसिडर करते हुए कि ये अब फॉर्म भरने के बाद में आपको अलग से समय देंगे जो आपने फॉर्म भरा है उसको वेरीफाई करने का। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है उसको सही करने का, जो कि यहां पर आप देखेंगे कि आप लोगों को ये टाइम 28 जनवरी 2022 से लेकर के 1 फरवरी 2022 तक के दिया जाएगा। बेसिकली आपके पास 5 दिन का समय होगा इसको सही करने का। और फिर जो यहां पर आपका सीबीटी एग्जाम है टीयर फर्स्ट का, ये आपका अप्रैल 2022 के अंदर होगा। अब मैं आपको यहां पर जो मैंने आपको डेट बताई है करेक्शन के लिए, उसमें इन्होंने एक अलग से इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, वो भी आपको देख लेना है। इन्होंने यहां पर आपको ये बोला है कि मान लीजिए आपने फॉर्म अपना भर दिया है और 100 रुपये फीस दे दी है और आपको लगा कि कोई जानकारी गलत है, तो जो आप पहली बार में फॉर्म के अंदर चेंजेस करेंगे तो आपसे 200 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। और अगर आप फिर सेकंड टाइम उसको चेंज करते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, तो आपसे 500 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। और जो आपका फोटो है वो आपका कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। अगर आप फोटो के नीचे डेट लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी लिखते तब भी प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी लिखते तब भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस बार उस कंडीशन को हटा दिया है कंपलसरी वे में। पहले वो कंपलसरी वे में होती थी कि हाँ आपको फोटो के नीचे डेट लिखनी है, इस बार ये कंपलसरी नहीं किया। बस आपका जो फोटो है वो 24 सितंबर 2021 के बाद का होना चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी की जानकारी दे देता हूँ। तो आपको यहाँ पर आना है, इसमें आपको काफ़ी सारी पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें काफ़ी सारी पोस्ट होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। किस डिपार्टमेंट या फिर किस मिनिस्ट्री के अंदर ये वैकेंसी है, ये पोस्ट है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी पोस्ट पर क्या एज लिमिट है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पर एज लिमिट आपकी कई पोस्ट पर 18 से 30 साल है, किसी पर 20 से 30 है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कौन सी पोस्ट को कौन से ग्रुप के अंदर रखा है। यहाँ पर आपकी ग्रुप बी की पोस्ट भी है, ग्रुप सी की पोस्ट भी है, और एज लिमिट एंड पोस्ट का नाम तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वैकेंसीज के बारे में कहा है कि जल्दी वैकेंसीज के बारे में आपको बताया जाएगा। वैसे एसएससी बहुत ही कम नोटिफिकेशन के अंदर वैकेंसी के बारे में बताती है, बट यहाँ पर एक्सपेक्टेडली जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग इसमें आपके 8000 प्लस पद होने वाले हैं। एग्जैक्ट वैकेंसी की जानकारी आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो कि मैं यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर वैकेंसी की जो टेबल है वो अपडेट कर दूंगा जैसे ही वैकेंसी के बारे में ऑफिशियल जानकारी अच्छे से आती है। अब आती है एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों आपकी 1/1/2022 तक काउंट की जाएगी, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपकी उम्र 1/1/2022 तक ना तो 18 साल से कम
और ना ही 27 साल से ज़्यादा होनी चाहिए उन पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए जिन पर एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। और ये बात हो रही है यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की, क्योंकि जनरल कैंडिडेट को कोई छूट नहीं मिलती। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है और OBC को 3 साल की छूट मिलती है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए जिन पोस्ट पर एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच है, अगर उनका जन्म 2/1/1995 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में हुआ है तो वो इन पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। जो एज लिमिट 20 से 30 साल है, उनका जन्म अगर 2/1/1992 में से लेकर के 1/1/2002 के बीच में हुआ है तो वो अप्लाई उन पोस्ट पर कर पाएंगे जहां पर एज लिमिट 20 से 30 साल है। फिर उन पोस्ट की एज लिमिट जो कि 18 से 30 है, उन पर आप देखेंगे कि जिनका जन्म 2/1/1992 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में हुआ है जनरल कैंडिडेट का, वो अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर SC ST कैंडिडेट को अलग से 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। ये जो एज लिमिट है मेनली एप्लीकेबल हो रही है जनरल कैंडिडेट पर, क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म अगर इस ईयर से लेकर के इस ईयर के बीच में हुआ है तो ही अप्लाई कर पाएंगे, अलग से कोई छूट इनको यहाँ पर एज में नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बढ़ते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर कि क्वालिफिकेशन आपसे क्या चाहिए। बेसिकली इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि 23 जनवरी 2022 तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री इसेंशियल रूप में मांगी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो अन्य यहाँ पर अलग डिसिप्लिन दिए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजायरेबल है। वैसे इसेंशियल ये है, इस क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप इस पर आराम से अप्लाई कर पाएंगे। और जो लोग फाइनल ईयर के अंदर है और उनकी क्वालिफिकेशन 23 जनवरी 2022 से पहले कंप्लीट हो जाएगी, वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उनकी क्वालिफिकेशन 23 जनवरी 2022 से पहले पूरी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर देखेंगे। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है। साथ ही जो आपकी बैचलर डिग्री है वो 60% मार्क्स के साथ पास हो और आपके पास 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, तब आप इस पोस्ट को भी वहाँ पर ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं इसके लिए भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन आपको दिया कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स, यानी कि आपने स्टैटिस्टिक्स के साथ अपनी बैचलर डिग्री की हो। फिर जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री जो कि आपने इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स के साथ पास की हो। ये ऑप्शन आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा जब आप फॉर्म को भरेंगे कि क्या आप इन पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हो। तब आपको ध्यान देना है कि हाँ मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर यस नो में आंसर करना है। इसके अलावा जो आपकी अन्य पोस्ट है, इनकी जो क्वालिफिकेशन है जरूरी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्मल क्वालिफिकेशन आपसे अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री ही मांगी है। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में भी जानकारी जान ली है। अभी मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की जानकारी भी दे दूँ तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 100 रुपये एप्लीकेशन फीस मांगी गई है। जो SC ST और फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट है इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ये जो फीस 100 रुपये फीस पे करनी है SC OBC और जनरल को ही करनी है। अन्य कैटेगरी कैंडिडेट के लिए जैसे कि मैंने कहा कि कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। तो ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में जरूरी सभी जानकारी। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।